रायगढ़ के रानी महल में शाम के समय महारानी सोयराबाई और अन्नाजी पंत दोनों ही बैठे थे। दोनों को घोर चिंता से घेर लिया था। दोनों भी बड़े तनाव में थे। अन्नाजी पंत बड़े ही नाराजी से बोलने लगे, इस बालाजी चिटनीस को कौन समझाएगा अभी? एक तो इस बालाजी का विचार पूरा संभाजी राजा की तरफ। सोयराबाई बड़ी अस्वस्थ थी। उन्होंने कहा, उनको बुलाया गया है, आएंगे, अभी हमारे आदेश का सम्मान रखेंगे। इतने में बालाजी पंत आओजी उन दोनों के सामने हाजिर हुए। सोयराबाई रानी साहब को उन्होंने झुककर मुजरा किया। सोयराबाई ने मीठे शब्दों में राजाराम को राज सिंहासन पर बैठने के रास्ते के पत्थर का उन्हें एक बार एहसास करवा दिया और कहा, बालाजी पंत, संभाजी तक आपका आदेश पत्र जल्दी जाना चाहिए। बालाजी ने कहा, हमारे जीते जी ये नामुमकिन है महारानी साहब। पर बालाजी पंत, आपने आपके हस्ताक्षर के साथ स्वराज्य मोहर का आदेश पत्र नहीं भेजा, कोई भी किलेदार संभाजी राजा को कैद करने की हिम्मत नहीं रखेगा। सोयराबाई ने चिटनीस बालाजी आओजी को बार बार विनती की। अन्नाजी ने उन्हें धमकाने का भी प्रयत्न किया, परंतु उस धमकी का बालाजी पंत पर कोई भी असर पड़ा नहीं। महारानी की माफी मांगते हुए वह विनम्रतापूर्वक कहने लगे, हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं? हमने तो शिवराय का नमक खाया है, उनसे बेईमानी नहीं कर सकते हम। शंभूराजे तो हमारे होने वाले छत्रपति है, उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्मनामा हम नहीं लिख सकते महारानी साहब। फिर भी हमने जैसे कहा वैसा लिखना पड़ेगा बालाजी आपको। बेवजह हम पर दबाव मत डालो, हमसे ये पाप नहीं हो सकता। ये देखो महारानी साहब, ये सारा प्रकार शास्त्रों के खिलाफ है। बालाजी पंत हुक्मनामा लिखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तब अन्नाजी पंत ने अपना स्वर बदल लिया। वह बिनती के स्वर में व्याकुल होकर कहने लगे, चिटनीस, अपने शंभू राजा छत्रपति बने ऐसा हमें भी लगता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें बड़े भाई जैसा प्यार दिया। उनके पुत्र संभाजी हमें अपने पुत्र जैसे हैं। हम राजा राम को जिंदगी भर छत्रपति बना के नहीं रखेंगे। संभाजी राजा अभी नासमझ है, उनमें निर्णय क्षमता नहीं है। वह जरा समझदार हुए तो उनका राज्य हम उन्हें वापस लौट देंगे। सोयराबाई और अन्नाजी के साजिश का बालाजी को अंदाजा था। रात काफी हो चुकी थी, समय बढ़ता जा रहा था, पर बालाजी आओजी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वैसे सोयराबाई ने अपना आवाज चढ़ाया, चिटनीस, संभाजी के कैद का हुक्मनामा आपको लिखना है या नहीं? अन्नाजी भी अब धमकाने लगे उन्हें, बालाजी, अब आपकी उम्र हो चुकी है। आपको खंडोबा और निड़ोबा, ये दो छोटे बच्चे हैं, वो फिर से जंजीरा के सिद्धि के नौकर बनकर देखना चाहते हो क्या? उनके रोजी रोटी की व्यवस्था अब महारानी के हाथों में है। क्यों बेफजूल अपने लड़कों की जिंदगी खराब करना चाहते हो? खुद के हाथों अपने ही अनाज में मिट्टी मत मिलाओ। अन्नाजी ने अब बालाजी पंत की कमजोरी पर हाथ डाला था। बालाजी के हस्ताक्षर से सोयराबाई और अन्नाजी हुक्मनामा लेने बगैर उठने के लिए तैयार नहीं थे। बालाजी ने उनके सामने हाथ जोड़े, आप हमें लाख समझाओ, पर हमारे मन को यह बात अच्छी नहीं लग रही। हमसे यह पाप नहीं होगा। बोलते बोलते बालाजी के आंखों के सामने उनका गुजरा हुआ कल आया। राजापुर में बड़े कठिनाइयों में से उन्होंने दिन निकाले थे। उस समय उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को खत लिखा था। उनकी लिखने की भाषा और हस्ताक्षर से महाराज मोहित हो गए थे। उनका हुनर देख शिवराय ने उन्हें अपने राज दरबार में चिटनीस के पद पर रखा था। एक गरीब कामगार पर बहुत बड़ा एहसान किया था महाराज ने। उस बात की याद में बालाजी पंत की आंखें भर आई। आंखें पोंछते हुए वो बोले, जिस हस्ताक्षर के वजह से हमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने मेरे जैसे नाचीज को इस हिंदवी स्वराज का सर चिटनीस बनाया, अब उनके पश्चात उनके ही पुत्र को उसी हस्ताक्षर से कैद करने का हुक्मनामा कैसे लिख सकता हूं मैं? नहीं अन्ना जी, नहीं, ये हमसे नहीं होगा। भले चाहे तलवार से हमारी उंगलियां काट डालो, पर संभाजी राजा को कैद करने का हुक्मनामा लिखने के लिए हमारी कलम नहीं चलेगी। उस आधी रात को अन्नाजी पंत ने बालाजी आओजी को गिरफ्तार करके उनकी जायदाद कब्जे में लेने की धमकी दी। फिर भी उनके धमकी से बालाजी डरे नहीं, पर बालाजी के दोनों पुत्र की सुबह होते ही गर्दनें उड़ाई जाएगी, ऐसा सुनते ही नाइलाज से बालाजी पंत बड़े दुख से हुक्मनामा लिखने के लिए तैयार हो गए। ठीक है अन्ना जी, आप जैसा चाहे वैसा होगा, पर हुक्मनामा हमारे पुत्र खंडोजी के हस्ताक्षर से लिख के आपके सामने पेश करूंगा। ये भी गद्दारी हमारे मन को चुभ रही है। संभाजी राजा का हम पर कितना भरोसा है, क्या विचार करेंगे वो हमारे बारे में?